गुज़श्ता रमज़ान मुबारक के 27वें शब को हमारे वफाकी शरी अदालत का फैसला हो, जिसमें क्लियर वाज़े मौके पे इख्तियार किया गया कि अल्लाह और आईन पाकिस्तान दोनों का तकादा यही है, हुक्म यही है कि पाकिस्तान में अब सूद का निज़ाम, रिबा का निज़ाम मजीद नहीं होना चाहिए। अब अमल का लम्हा है। कौन अमल करेगा? हमें बताया जाए। पूरी कौम तैयार है, लेकिन अकल की बुनियाद पर भी अगर 9 ट्रिलियन पाकिस्तान की कुल आमदनी है और उनमें से 4.1 ट्रिलियन सूद और कर्जों में हुकूमत देती है और 4 ट्रिलियन NFC के मुताबिक सुबह को मिलती है, तो अमली तौर पर पाकिस्तान को चलाने के लिए एक पैसा भी हुकूमत के साथ नहीं है। और जब पूछा जाता है कि 4.1 ट्रिलियन के लिए पैसा कहां से आएगा, तो फिर उसके लिए मजीद कर्जा लिया जाता है। गुज़श्ता 5 वज़राए खजाना हमारे सामने है कि जैसा ही उन्होंने हल्फ उठाया, पहला काम उन्होंने यही किया था कि यहां से उन्होंने IMF के दर पर हाजिरी दी, इसलिए कि पूरा निजाम उसके कंट्रोल में है। इस वक्त दुनिया पर एक दज्जाली अमरीकी निजाम मुसल्लत है। वर्ल्ड बैंक और IMF के जरिए उन्होंने मुल्कों की नहीं, इंसान, हर इंसान की जेब को, हर इंसान के जेब को कंट्रोल किया है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया था कि मैं भी टीवी स्क्रीन पर देखता हूं कि आज हमारी रुपया की कदर में कमी हुई या इजाफा हुआ, इसलिए कि पार्लियामेंट, हमारा काबीना, मुंतखब लोग, कोई भी ये तय नहीं करता है कि पाकिस्तान की रुपया की कीमत क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए इस सूदी निज़ाम का मतलब सिर्फ इस्लामी बैंकारी नहीं है, यह एक बहुत जुज़वी काम है। इस्लामी निज़ाम मईशत पूरी तरह हलाल और हराम की बुनियाद पर एक कायम निज़ाम है, अखलाकियात की बुनियाद पर एक कायम निज़ाम है। और मुझे खुशी है इसहाक डार साहब मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में पहला काम जो किया था, मस्जिद बनाई, और दूसरा काम जो किया था, मार्केट की बुनियाद रखी, इसलिए कि मदीना पर यहूदियों का कब्जा था। सूदी निज़ाम में उन्होंने मदीना की पूरी आबादी को जकड़ के रखा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत और सियासत यही थी कि यहूदियों के उस निज़ाम से मदीना को निजात दिलाया जाए। और आज भी यहूदी निज़ाम ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया है। WHO हो, उनके इशारे पर हमारी स्कूल, हमारे बच्चे, हमारे असातिज़ा, निसाब उनके इशारे पर, इसलिए पूरा एक निज़ाम इस वक्त दुनिया पर गालिब निज़ाम है। इस गालिब निज़ाम के मुकाबले में खड़ा होना ये बहुत अफजल जिहाद है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन तमस्सक बिसुन्नति इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र मिअत शहीद। जिसने एक ऐसी सुन्नत को जिंदा किया जो लोगों ने छोड़ा था, उसके लिए 100 शहीदों के बराबर अजर है। वो अजीम सुन्नत जो जिंदा करना है, वो इस निज़ाम से अपनी कौम को और इस उम्मत को निजात दिलाना है। ये अजीम जिहाद है, ये मुक़द्दस जिहाद है। इसलिए कि जब तक हम माशी तौर पर आज़ाद ना हो जाए, हम हकीकी आज़ादी नहीं पा सकते। आज़ादी के नाम पर गुज़श्ता दिनों हकीकी आज़ादी के नाम पर एक मार्च किया था। मार्च अभी जनाब इमरान खान साहब ने आज़ादी के नाम पर
ایک بہت بڑا مارچ کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اس کے بعد ایک مارچ ہوا جناب بلاول بھٹو صاحب نے، لیکن حقیقی آزادی اس وقت ہوگی جب معاشی طور پر ہم اپنی قوم کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں، متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی تو ورلڈ بینک نے ہمیں 6 بلین دینے کا وعدہ کیا تھا، 8 مہینے گزر گئے، پیسہ نہیں ملا۔ ہم نے بجٹ بنایا تھا، پورے اس قرضے کے بنیاد پر سڑکیں، کالجز، یونیورسٹیاں، ہسپیٹل۔ میرے ساتھ اکرم درانی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، بار بار پوچھتے یار پیسہ نہیں آیا، پیسہ نہیں آیا۔ میں نے ایک بار کنٹری ڈائریکٹر جانوال کو دعوت دی پشاور میں نے کہا آپ نے مرضی سے ہمیں 6 ارب دینے کا فیصلہ کیا تھا، اب 8 مہینے گزر گئے، ہمارا پورا نظام تباہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سراج، آپ لوگوں نے پشاور میں ایک بورڈ کو توڑا ہے جس پر ایک عورت کی تصویر تھی، تو جب آپ عورتوں کے عریاں تصویر کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہم سے پیسہ کیسے مانگتے ہیں؟ میں نے کہا جانوال، آپ کا تعلق ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ ہے یا ہمارے بورڈ کے تصاویر کے ساتھ ہے؟ جانوال نے کہا کہ جب ہم آپ کو قرض دیتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ پیسہ ہمارا ہو اور نظام آپ کا چلے اور شریعت آپ کے پیغمبر کا چلے۔ ہم پیسے دیں گے، نصاب ہمارا چلے گا، نظام ہمارا چلے گا، کلچر ہمارا چلے گا، سیاست ہماری چلے گی۔ مجھے اس دن سے اندازہ ہوا کہ گزشتہ دنوں شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ قرض لینے والے کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ اس جانوال نے مجھے یہی پیغام دیا کہ اگر آپ نے قرض لینا ہے، جبکہ اس وقت پورا نظام ہمارے قرضوں کی بنیاد پر ہے۔ اب اگر معیشت کیا ہے؟ معیشت یہی ہے کہ آمدن اور خرچ، آمدن زیادہ ہو تو معیشت اچھی ہے، خرچ زیادہ تو معیشت تباہی ہے۔ اس وقت صحیح فگر تو ڈار صاحب بتائیں گے، لیکن ہمارے آمدن اور ہمارے خرچ میں 12 ارب ڈالر کا فرق ہوتا ہے۔ کہاں سے پورا ہوگا؟ میں اب اس بحث کو یہاں چھوڑ کر ڈار صاحب کی خدمت میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں 1-2 تجاویز دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہی ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد تمام قانونی مشکلات ختم ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے اس فیصلے میں کہ 1 جون تک پاکستان کی حکومت اپنے تمام تر کتابوں سے، قوانین سے انٹرسٹ کا لفظ ختم کرے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں راستہ کھلا ہے۔ اس طرح وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے میں 2027 تک ایک چوائس دیا گیا ہے، ایک موقع دیا گیا ہے کہ اس تاریخ تک بین الاقوامی معاہدے اس کے مطابق یہ ہماری قوم کی، یہ ہمارے لینڈ کی لا ہے۔ ہم جب ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو امریکن یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ لا آف دی لینڈ کے مطابق ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اگر اس کا لا آف دی لینڈ ہے تو ہمارا یہ لا آف دی لینڈ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی قیمت ادا کرنا پڑے اللہ کے حکم پر چلیں گے تو آسمان کے رحمتیں اور زمین کے برکتیں آپ کے لیے حاضر ہے۔ محترم ڈار صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک فائنانس کے طالب علم کی حیثیت سے کہ اگر آپ نے سودی نظام کی بجائے عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا تو پاکستان میں اس وقت 7.25 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو 2.5% زکوٰۃ دیں گے، اور 2.5% زکوٰۃ کے نتیجے میں آپ کو ان قرضوں سے زیادہ پیسہ مل سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت ہماری پوری دولت ڈاکومنٹڈ نہیں ہے۔
दूसरी बात यही है कि वजारत खजाना स्टेट बैंक को ऑर्डर दे कि जो भी गैर सूदी बैंकारी करता है उन बैंकों को एक तारीख दिया जाए, उनके सहूलत के मुताबिक दिया जाए, लेकिन मजीद सूदी ब्रांचेस खोलने की इजाजत ना हो। हमारी तीसरी तजवीज़ यही है कि पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत के साथ पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी और पाकिस्तान गैस डेवलपमेंट कंपनी की जितनी भी इजाफी पैसा है वो इस्लामी बैंकारी में रख ले, और आप यकीन करेंगे कि उसी दिन आपकी इस्लामी बैंकारी जो इस वक्त 18% है ये 40% पर आ जाएगा। मैं मौलाना फजल रहमान साहब की खिदमत में भी कि इस वक्त KPK गिलगित बल्टिस्तान और बलूचिस्तान की सिर्फ 11% इकानमी है बैंकों में, इसलिए कि इन इलाकों के लोग बैंकों में जाना पसंद नहीं करते। अगर आपने इसको इस्लामाइज किया तो ये लोग 100% अपना पैसा आपके पास रखेंगे। मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि रबाई मिनिस्ट्री स्कीम का ऐलान किया जाए। मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि जितने लोगों ने ज़री कर्जी लिए हैं उनको साकित किया जाए, सूद साकित किया जाए। जितने लोगों ने सनती कर्ज लिए हैं सूद की बुनियाद पर उसको भी साकित किया जाए। और वक्त का तकाजा है कि तमाम उलमा जो जानते हैं मईशत को और माशी माहिरीन पर एक शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड बनाया जाए ताकि वो फैसला करे कि कौन सा एक्शन बैंकों का इस्लामी है। मादी में खैबर बैंक हमने इस्लामी बनाने का फैसला किया था, उसके चेयरमैन जनाब तकी उस्मानी साहब थे, ये मुफ्ती गुलाम रहमान साहब भी साथ थे, जनाब प्रोफेसर खुर्शीद साहब करे हमारा इज्तिमा इस लिहाज से बहुत ही बाबरकत होगा। मैं आखिर में यकीन दिलाता हूँ तकी उस्मानी साहब को कि उन्होंने जो भी प्रोग्राम बनाया हम इंशाअल्लाह इसमें आपके साथ है। मौलाना फजल रहमान साहब को भी यकीन दिलाता हूँ कि आप हुकूमत के इस वक्त लीड कर रहे हैं, जो भी